नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोविड की मार से त्रस्त दिल्ली वासियों को त्योहारों के सीजन में भी राहत देने की बजाय लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दे रही है। अनिल भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि 69 करोड़ के बजट के साथ दिल्ली सरकार के पास सरप्लस बजट है, जबकि कांग्रेस की दिल्ली सरकार के पास 37,400 करोड़ कुल बजट था। केजरीवाल सरकार को मानवीय आधार पर पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वैट में कटौती करने के लिए नीति बनाकर 2013 की कांग्रेस सरकार के आधार पर वैट लागू करना चाहिए, जिससे दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दरों में राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाने का सीधा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, जिससे घरेलू इस्तेमाल की फल, सब्जियां और रोज़मर्रा की वस्तुओं के दाम सीधे तौर पर बढ़ने के कारण गरीब आदमी की जेब पर असर पड़ता है। अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल द्वारा 29 मार्च 2021 को दिल्ली के मकान मालिकों से की गई अपील पर कहा कि दिल्ली सरकार मकान मालिकों को राहत देने की बजाय केवल बयानबाजी ही करती है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस महामारी के दौर में मकान मालिक किराएदारों से 1-2 महीने का किराया न ले। दिल्ली सरकार आने वाले समय में उन्हें राहत देगी। जब डीजल बढ़ेगा तो जो या सीएनजी पीएनजी के रेट भी उसी तरह बढ़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम क्लीन फ्यूल पर दिल्ली की कांग्रेस की सरकार लाई थी इस उम्मीद के साथ कि कम से कम दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन क्लीन फ्यूल से मतलब ये नहीं है कि आप सीएनजी और पीएनजी को भी लगातार बढ़ाते रहें। सीएनजी का भाव 2 रुपये 55 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिया है और पीएनजी की कीमत 2 रुपये 10 पैसे प्रति घन मीटर का इजाफा इन्होंने किया है। अरे भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो छोड़ देते। दिल्ली में ये आम आदमी से की सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जो अपने आप को आम आदमी के साथ जोड़ते हुए बहुत सारे सपने 2013 में जब चुनाव शुरू करने से पहले आपने दिखाए, सब्ज बाग दिखाए, आपने टैक्सी, ऑटो रिक्शा जिनको माध्यम बनाया, आपने ऑटो रिक्शा वालों को भी बहुत वायदे किए। आज बेचारा जब सीएनजी पर आप इस तरह से इजाफा करेंगे तो उसकी कमर टूट रही है। आप उन्हीं ऑटो रिक्शा वालों पे ही थोड़ी दया खा लेते, थोड़ा उन्हीं पे दयालु हो जाती सरकार, लेकिन ऑटो रिक्शा वालों से भी आज कोई वास्ता नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से आपने रेट बढ़ाए हैं और उसी तरह हमारी जो गृहिणी हैं, जो हमारी माताएं बहनें किचन में जब काम करती हैं तो वो बजट के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा दिल्ली में परेशान थी, लेकिन आपने और 15 रुपये का इजाफा सिलेंडर पे कर दिया। और सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, उसका रिकॉर्ड कायम करने की तरफ आप बढ़ गए हैं। लगभग 900 रुपये के आसपास 899 रुपये 50 पैसे का 14.2 किलोग्राम का वो घरेलू सिलेंडर हो गया, जो 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 414 रुपये का था। 414 रुपीज का वो सिलेंडर 7 साल में आज 899.50 पैसे पे पहुंच गया है। ये कैसी सरकार है? एक सरकार जब थी नहीं भाजपा की केंद्र की सरकार, तो नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब वो मोदी सरकार लोगों ने बना दी। आज के कई केंद्रीय मंत्री उस समय गैस सिलेंडर को दिखा दिखा के कह रहे थे कि साहब महंगाई से कमर तोड़ दी कांग्रेस की सरकार ने। अरे कांग्रेस के समय में तो 414 रुपये का सिलेंडर था। 62 साल 65 साल कांग्रेस का राज करने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर 414 रुपये का था। आज 7 साल में
डबल से भी ज़्यादा कीमत हो गई, 899 रुपये 50 पैसे का आज घरेलू गैस सिलेंडर हो गया। क्या कर रही है सरकार? कैसी नीति और कैसी नीयत है इस सरकार की? जब मदद की ज़रूरत है, लोगों को जब राहत की ज़रूरत है, तब आप उस पर और आर्थिक बोझ डाल रहे हैं लगातार। क्या नीति और नीयत आपकी सरकार की है भाई? आपने जिस तरह का रास्ता पहले तय किया, लगातार हमने कहा कि आप कम कीजिए भाव। अब जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ाएंगे तो सरसों का तेल हो, वनस्पति तेल हो, सोया तेल हो, वो ऑलरेडी इतने उछाल पे आपके टाइम में बढ़ के हो गया कि त्राहिमाम कर रही है जनता। जब छोटे टेम्पू और ट्रक और दूसरे साधन के अंदर आप सीएनजी बढ़ाएंगे, डीजल बढ़ाएंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से उनको ढोने वाले मालवाहक जो वाहनों का अगर रेट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे सब्जियों के भी रेट बढ़ेंगे। तो गृहिणी का क्या होगा? कितनी बड़ी पीड़ा से आप उन्हें गुजार रहे हैं। त्योहारों का मौसम है और सरकार एक तो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई, और दूसरी तो कहती थी हम तो कॉमन मैन के। कौन से कॉमन मैन के भाई? किसान का डीजल बढ़ेगा तो किसान पे और मार बढ़ेगी। ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये सरकार पूरी तरह मजदूर और छोटे कर्मचारियों के विरोधी है और मध्यम वर्ग के विरोधी है। ये सरकार, दिल्ली की कांग्रेस कहना चाहती है कि दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हमें राहत दीजिए। और लगातार हमारी दिल्ली की कांग्रेस की मांग के बावजूद आप रोज रेट बढ़ाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।